अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, क्रिकेट को द गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है क्योंकि इसके खेलने वाले जेंटलमैन होते हैं। हालांकि क्रिकेट का आगाज़ तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी क्रिकेट के मद्दाहों की तादाद करोड़ों में है, जो इसको इन ममालिक में एक यकसा मकबूलियत का हामिल खेल बनाती हैं। जो लोग इन ममालिक में क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो क्रिकेटर्स को अपना नेशनल हीरो समझते हैं और उनको अपना रोल मॉडल भी बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटर्स में जहां दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है, वहां कभी कभी गर्मा गर्मी भी आ जाती है। और इसकी वजह इंडिया और पाकिस्तान के बामी ताल्लुकात हैं, जो कभी अच्छे हो जाते हैं और कभी कशीदा हो जाते हैं, और आजकल कशीदा चल रहे हैं। तो इस वजह से क्रिकेटर्स की गर्मा गर्मी भी हमें देखने को मिल रही है। हाल ही में हरभजन सिंह, युवराज सिंह और शेखर धवन ने शाहिद अफरीदी को काफ़ी बातें सुनाई ट्विटर के ऊपर और काफ़ी गर्मा गर्म स्टेटमेंट्स भी दी। उसकी वजह शाहिद अफरीदी का पीएम मोदी पे तनकीद करना था। शाहिद अफरीदी ने हाल ही में पीएम मोदी पर कड़ी तनकीद की कि वो अपने मुल्क में रिलीजियस मिनॉरिटी मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम रोक नहीं पा रहे और मुसलमानों को वहाँ पर तरह तरह की मुसीबतों का सामना है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर की टीम को पीएसएल में शामिल करने की भी बात की, और कश्मीर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला है। जबकि युवराज सिंह और हरभजन सिंह और शेखर धवन ने ट्विटर का सहारा लेते हुए अफरीदी पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। युवराज सिंह और हरभजन सिंह हाल ही में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को प्रमोट करते हुए नज़र आए थे, और उन्होंने शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन, जो कि चैरिटी का वर्क करती है, उसकी प्रमोशन के लिए वीडियोस भी जारी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी जो है वो शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को दी जाए। लेकिन शाहिद अफरीदी के इस बयान के बाद उन्होंने ट्विटर पर इस बात का इजहार किया कि शाहिद अफरीदी ने उनके मुल्क के ऊपर तनकीद की है और अब वो पछता रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन की हमायत में वीडियोस जारी की थी। जहाँ तक देखा जाए, मेरे ख्याल में तो वो चैरिटी की फाउंडेशन है। अगर आपने उसके लिए वीडियो जारी भी कर दी तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात है, आपकी ओपिनियन आपके मुल्क के लिए होगी और शाहिद अफरीदी की ज़ाहिर सी बात है ओपिनियन अपने मुल्क के लिए होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने ट्विटर पे शाहिद अफरीदी को जो है वो काफ़ी बातें सुनाई। सबसे बड़ी बात तो शेखर धवन ने कर दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा था, और उन्होंने ये बात भी की कि आप जितने मर्ज़ी करोड़ों लोग लेके आ जाएं, हमारे लाखों लोग जो है वो करोड़ों लोगों का मुकाबला कर लेंगे। मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। आप लोग तो वो लोग हैं जो अमन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी सीरीज़ इस वक्त अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो जाती है तो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नॉर्मल सतह पर लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो क्रिकेटर तो वैसे भी पीस के एम्बेसडर होते हैं, इसलिए आपस में ठंडे दिलो दिमाग के साथ बात करते रहना चाहिए। अगर आप क्रिकेटर्स जो है वो एक दूसरे को इस तरह की बातें कहेंगे और एक दूसरे को डिस्प्यूट्स के ऊपर तानाजनी करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर दोनों ममालिक के दरमियान जो मसाइल हैं उनका हल होना नामुमकिन हो जाएगा। और इस तरह जो आम लोग इंडिया और पाकिस्तान के शहरी हैं, जो जंग बिल्कुल भी नहीं चाहते और चाहते हैं कि अमन को एक चांस मिले और दोनों ममालिक पुरअमन तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकें, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी फिर जब देखते हैं कि उनके रोल मॉडल्स ये हरकतें कर रहे हैं तो उनका टेम्पर भी ज़रा हाई हो जाता है। तो आप रोल मॉडल्स हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और वो देखते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फील करनी चाहिए कि आप जो ट्वीट करेंगे या जो बात करेंगे उसको बहुत सारे लोग जो है वो रीट्वीट भी करेंगे और पढ़ेंगे भी और अपनी एक ओपिनियन भी बनाएंगे। इसलिए जो भी बोला करें सोच समझ के बोला करें और इस बात को मद्देनज़र रखा करेंगे। आपकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मसाइल का हल है तो मसाइल सिर्फ बातचीत से हल हो सकते हैं। कोई भी एक दूसरे को ताकत का इस्तेमाल करके नीचा नहीं दिखा सकता, बिल्कुल, क्योंकि ये एज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। इसलिए बातचीत की तरफ जाना चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत नहीं कर सकते तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेकर आएँ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को लेकर आएँ कि वो आपके मसाइल के बारे में किस तरह से सोचती हैं और जो भी सोल्यूशन वो दें, जो भी आर्बिट्रेशन वो करें। आई थिंक बोथ कंट्रीज़ शुड एक्सेप्ट दैट इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन मिल जाएगा फिर ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है वो उसके चांसेस बन सकेंगे। एंड जब मेरे ख्याल में अगर इंडिया और पाकिस्तान पीसफुली रह सकें तो दोनों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं ये मुल्क,
और दोनों की जो पॉवर्टी है, जो बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनको जो है वो मिलकर उस पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सकता है और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको हाई किया जा सकता है। और प्लस जो जो कश्मीर में लोग सफ़र कर रहे हैं यार, और जो जुल्म सितम वो सह रहे हैं, जिस तरह से उनकी लाइफ जो है वो एक जहन्नम बनी हुई है, घरों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई अपने रूटीन के जो इंतज़ाम हैं वो नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी के लिए, पढ़ाइयाँ उनकी रुकी हुई हैं, तिजारत उनकी रुकी हुई है। कम से कम उनको इस मुसीबत से निकाला जा सकता है। क्या है कि आइडियोलॉजी को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देना, खैर है। इस तरह आपस में झड़पें ना करें और पीसफुली रहें। मैं आपके लिए नई वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़।